वेलकम टू आवर वीर गाथा चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्रेरणादायक कथा। एक ऐसे राजा की कहानी जिसे शिकार का बहुत शौक था, लेकिन जंगल की गहराइयों में भटककर उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। इस राजा का नाम था विक्रम सिंह और उसके साथ था उसका वफादार घोड़ा बादल। आइए शुरू करते हैं ये अनोखी गाथा, जहाँ अहंकार टूटा, करुणा जागी और एक सच्चे राजा की पहचान सामने आई। एक बार एक राजा था जिसे शिकार का बहुत शौक था। उसका नाम विक्रम सिंह था। वो अक्सर अपने महल से दूर घने जंगलों में शिकार के लिए जाया करता था। उसके पास एक बहुत ही वफादार घोड़ा था जिसका नाम बादल था। बादल ना सिर्फ तेज दौड़ता था बल्कि अपने मालिक के हर इशारे को समझता था। एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जंगल और भी घना होता गया। उसके सिपाही भी पीछे छूट गए। राजा को इस बात का एहसास तब हुआ जब उसने चारों ओर देखा और खुद को बिल्कुल अकेला पाया। सूर्य अस्त होने लगा था और अंधेरा छाने लगा था। राजा ने वापस मुड़ने का फैसला किया, पर उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसने बादल को इशारा किया और वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा। रोशनी एक साधारण झोपड़ी से आ रही थी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वो बहुत दयालु लग रही थी। राजा ने अपना परिचय नहीं दिया, बल्कि खुद को एक थका हुआ यात्री बताया जो रास्ता भटक गया है। बुढ़िया ने राजा को अंदर आने को कहा और उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए सब्जी और रोटी दी। राजा को वो साधारण खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। खाना खाने के बाद बुढ़िया ने राजा से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इतना घने जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? राजा ने सच बताने का फैसला किया। उसने कहा, माँ, मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं शिकार के लिए निकला था, पर रास्ता भटक गया। बुढ़िया ये सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसकी दयालुता कम नहीं हुई। उसने कहा, राजा हो या साधारण यात्री, मेरे लिए तुम सिर्फ एक मेहमान हो। रात भर बुढ़िया ने राजा की सेवा की और सुबह होने पर उसने राजा को सही रास्ता बताया। राजा ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया और उससे विदा लेने लगा। विदा लेते समय राजा ने अपनी कमर से ही हीरों का हार निकाला और बुढ़िया को देने लगा। बुढ़िया ने हार लेने से मना कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी सेवा किसी इनाम के लिए नहीं की है। एक मेहमान की सेवा करना मेरा धर्म है। तुम खुश रहो, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। राजा बुढ़िया के निस्वार्थ प्रेम और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुढ़िया को गले लगाया और वचन दिया कि वो हर महीने उसके लिए भोजन और वस्त्र भिजवाता रहेगा। राजा जब महल वापस लौटने के लिए अपने घोड़े बादल पर सवार हुआ तो बुढ़िया ने पीछे से आवाज दी, विक्रम सिंह। राजा चौंका। बुढ़िया ने उसका नाम लिया था, जबकि उसने अपना नाम केवल विक्रम सिंह बताया था, राजा नहीं। वो पीछे मुड़ा। बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बुढ़िया ने कहा, तुमने अपनी प्रजा के लिए जो न्याय और करुणा त्याग दी थी, उसे पहचानने के लिए ही तुम्हें इस जंगल में भटकना पड़ा। बुढ़िया ने धीरे से अपना चेहरा बुर्के से हटाया और राजा के होश उड़ गए। वो बुढ़िया नहीं थी, वो तो उसकी अपनी पत्नी महारानी कलावती थी, जिन्हें राजा ने कुछ साल पहले एक गरीब किसान के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए धोखेबाज समझकर महल से निष्कासित कर दिया था। महारानी ने शांत स्वर में कहा, आज तुमने एक साधारण यात्री बनकर एक साधारण महिला की निस्वार्थ सेवा का स्वाद चखा। उम्मीद है अब तुम समझोगे कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अपने लोगों के प्रति विश्वास और मानवता में होती है। तुम्हारा अहंकार टूट गया है। अब जाओ और एक सच्चे राजा की तरह शासन करो। राजा के सिर पर जैसे बिजली गिर गई। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पाया कि जिसे उसने महल से निकाला था, उसी ने उसे सबसे बड़ा जीवन पाठ सिखाया। सच्ची पहचान किसी का पद या दिखावा नहीं, बल्कि उसका चरित्र ही उसकी सच्ची पहचान होती है। राजा को उसकी अपनी ही गलती का एहसास तब हुआ जब उसे उसी व्यक्ति से दया मिली जिसे उसने कभी अपमानित किया था। हमेशा सही कर्म करो, क्योंकि जीवन एक दिन घूम कर हमें हमारी ही कसौटी पर परखता है।